बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आप लोग लाहौर शहर की सड़कों पे घूमते होंगे, अक्सर आप देखते होंगे कहीं पे पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं या कोई ख़रीदारी करने जा रहे हैं, किसी तंदूर पे मौजूद हैं या किसी केमिकल शॉप में बंदा कुछ चीज़ लेने चला जाता है तो आपको वहाँ पर ऐसी दुकानें नज़र आएंगी कि जहाँ पे इल्लीगल सिलेंडर्स मौजूद होंगे और एलपीजी गैस को भरा जा रहा होगा और इल्लीगल तरीके से भरा जा रहा होगा। आपको ऐसा बहुत कुछ देखने में आया होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी देखने में आया होगा कि लाहौर शहर से, मतलब मैं पंजाब की तो बात ही नहीं कर रहा, पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ। अगर लाहौर के अंदर ही आप देखें ना तो पिछले कुछ सालों में ऐसे वाक़यात भी पेश आए हैं कि रिहायशी इलाकों में भी ऐसी दुकानें मौजूद थीं जहां पर गैस भरी जाती है, बड़ी ओपन भरी जाती है और इस दौरान धमाका हुआ है, लोगों की जानें गई हैं, लोगों की मौतें हुई हैं। ये सब कुछ हुआ है लाहौर के अंदर। अच्छा, अब ये यहाँ पर आने की वजह क्या है, ये बात सारी आपको बताने की वजह क्या है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविल डिफेंस ऑफिस में। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक इरफान अली साहब जो कि सीडीओ हैं, सिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं सिविल डिफेंस के, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि लाहौर शहर में अगर ऐसी कोई इलीगल शॉप्स हैं तो उसे बंद करवाई जाए या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जो कानून कहता है, कानून के मुताबिक। उसकी निशानदेही करने हम सबसे पहले इनके पास आए हैं और यकीनन हम लोग फील्ड में भी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं इरफान साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। बड़ी भारी जिम्मेदारी है आप पे, मुझे लगता है। जी बिल्कुल, ये कोई छोटा काम नहीं है। मतलब इंक्रोचमेंट समझ में आती है, ट्रक ले गए, डाले बीच में चीज़ें लोगों की उठाएं, बेंच उठाएं या कुछ भी उठाए लेके चले गए। अच्छा, ये जो मामला है ना, जो मैंने जिक्र किया, आपने इंट्रो सुना ही होगा कि जिस तरह की शॉप्स हैं, एलपीजी शॉप्स हैं और खुदा ना खास्ता वहाँ पर धमाका हो जाता है, अचानक से बड़ी इशू हो जाते हैं। हमें अभी तक मुझे ये क्यों लग रहा है कि सिविल डिफेंस उस तरीके से एक्टिव नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच। तो सिविल डिफेंस के हवाले से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट 2 मंथ हुए हैं मुझे इधर रीजॉइन किए हुए। तो लास्ट मंथ जुलाई में 165 हमने FIRs दी हैं LPG। अच्छा, आते साथ ही जुलाई में? अच्छा, LPG FIRs, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ा वर्क कर रहे हैं और इसे ख़त्म करने के लिए तगो दो डेली कर रहे हैं। 9 टीम्स बनाई हुई हैं और वो डेली बेसिस पे इनके खिलाफ ना एक्शन करती हैं। इस वक्त लाहौर शहर में आपके पास अगर कोई फैक्ट एंड फिगर्स मौजूद हो, कितनी शॉप्स हैं? आपके लोग फील्ड में होते हैं, आपको बताते होंगे भाई इतनी शॉप्स हैं सर, बंद करना है, इतनी हमने बंद कर दी है, कुछ है पता है आपको फिगर्स? 2000 जो है ना, 2000 के करीब, बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं। अच्छा, ये लाहौर के मुख्तलिफ जगहों पे है? जी। मेन जगह मुझे लोहारी भी नज़र आता है, उर्दू बाज़ार के इलाका, जो मैं सिटी की बात कर रहा हूँ सिर्फ, मतलब मैं बाकी इलाके की बात नहीं कर रहा। फिर उसमें लिटन रोड का इलाका है। ऐसे बहुत से एरिया हैं कि जहाँ पे ये शॉप्स मौजूद हैं। जब आप लोग इन्हें बंद करवाते हैं या इनके खिलाफ FIR देते हैं, 2 दिन बाद फिर खुल जाती है। इसका ना मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि दरअसल हमने जो एक्शन करना होता है वो 285-86 PPC के तहत हमने एक्शन करना होता है। ओके। और 285-86 जो है FIR वो बेलेबल ऑफेंस है। ओके। अब इसमें लॉज का थोड़ा सा तकरीबन 2 साल पहले की बात है। उस वक्त मैं इधर ही था, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स हुई थी और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, DC साहब चेयर करते थे और ओगरा को भी ऑन बोर्ड लिया गया था। मैं आने लगा दोस्तों, लेकिन आप बात करें, मैं आता हूँ। अच्छा, ओगरा से रिक्वेस्ट की गई थी कि आप ऐसे कोई लॉज बनाएं जो स्ट्रिक्ट किस्म के लॉज हों और हम अच्छे तरीके से इनकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। इसमें ये मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने लॉज को इम्प्लीमेंट करना होता है। असल में जो लॉज हैं वो ओगरा ने बनाने होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जो लॉज हैं, लॉज के मुताबिक ही हम एक्शन करते हैं। यानी हमने एक तरह से सारा जुकाम ओगरा पे फेंक दिया कि जी ओगरा कुछ करेगा, लॉ बनाएगा, फिर हम तक आएगा। ओगरा की तरफ मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले ये बात क्लियर है ना कि ये काम इलीगल है? मैं गलत तो नहीं हूँ? बिल्कुल इलीगल है। ये शॉप्स बन जाना अचानक से, मेरे पठानों में बनाई है, पंजाबियों ने बनाई है, मतलब पूरे पाकिस्तान में हर बंदे ने बनाई है, ज़ात पात पे क्या जाना, लेकिन अक्सर ये शॉप्स बनाई हुई है। वो पठान का जिक्र मैंने इसलिए कर लिया ना, डरते नहीं है, मौत से नहीं डरते हैं। लेकिन खुदा न खासा अल्लाह ने करे जहाँ तंदूर मौजूद होते हैं, केमिकल शॉप मौजूद होती है, वो किसी वक्त भी हादसे की वजह बन जाती है। 2 दिन बाद फिर खुल जाना या उनकी बेल हो जाना, वो तो कानून हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है। हम लोग कोई अच्छा मैकेनिज़्म नहीं बना सकते खुद से? हम लोग खुद DC ऑफिस में या ज़िला इंतज़ामिया कोई कुछ सजेशन नहीं दे सकते? देखिए, ज़िली इंतज़ामिया ने, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि ज़िली इंतज़ामिया जो है, जो उसकी सारी वर्किंग है वो लॉ बेस्ड होती है। जिस तरह से कानून बनता है, कानून के मुताबिक उन्होंने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होता है। जो लॉज हमारे पास हैं 285-86 के तहत हम FIR देखते हैं और एक दुकान पे पता नहीं कितनी दफ़ा FIR दी जाती है।
जैसे वो खुलती है दोबारा भी FIR दी जाती हैं। मुझे याद है कि लास्ट न्यूज़ में मैंने इधर देखा था कि 1-2 जगह पे इंसिडेंट हुए तो जब वो हमने चीज़ों को इवेल्यूएट किया तो उस पर ऑलरेडी 10 FIR हो चुकी थी। 285 क्या कहता है कानून? 285-86 ये कहता है कि कोई ऐसी जगह जिधर आग लगने का खतरा हो तो उसके खिलाफ आप एक्शन करें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सिविल डिफेंस का आपको पता है ये फायर फाइटिंग के रिलेटेड इदारा है, तो क्योंकि जिधर भी आग लगने का खतरा होता है तो उधर सिविल डिफेंस एक्शन कर सकता है, उस बेस पे हमने एक्शन करना होता है। कानून तो अब काबीना बनाएगी, फिर उसके कहीं जाके मुकर्रर उसको नाफिज करती है, वो भी टाइम लगेगा, हमें तो ये लगता है। लेकिन जहाँ तक ओगरा की बात आती है, मैं ओगरा पे आ जाता हूँ, जहाँ तक ओगरा की बात आती है, क्या हम यानी ज़िला इंतज़ामिया या सिविल डिफेंस ओगरा को जगा सकता है, हिला सकता है कि भाईजान जाग जाएँ, लोगों की जाने खतरे में है? इसमें ना काफ़ी ज़्यादा उस वक्त में मुझे याद है कि 5 से 6 मीटिंग्स हुई थी इसी बात पे, और उन्हें ये बावत करवाया गया था कि आप इस पे लॉज बनाएं। और मुझे याद है उस वक्त इरफान खोखर साहब भी थे, मैं भी था, DC साहब भी थे, तो सारी चीज़ें जो है ना उनके हमने गोश गुजार की थी कि ये प्रॉब्लम आते हैं, तो इस पे बाकायदा कोई लॉज बनाएं ताकि इस काम को ख़त्म किया जा सके। और जो सिलेंडर हैं वो जो सिलेंडर्स हैं वो आप कह सकते हैं कि पायदार सिलेंडर नहीं है। एग्जैक्टली एक इशू ये भी है, पायदार सिलेंडर नहीं है। तो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की थी कि जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, उन्हें फोर्स किया जाए कि वो इस तरह के सिलेंडर बनाएं जो मार्केट में आएँ। और 3-4 मैं आपको बताता हूँ हमने सजेशन दी थी जो बहुत अच्छी सजेशन थी। उसमें सबसे जो पहली सजेशन ये थी कि जो सिलेंडर है वो 2 से 3 किलो का होना चाहिए ताकि हर बंदा जो है ना वो अफोर्ड कर सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन आ रही थी कि छोटा सिलेंडर होना चाहिए। तो उसमें ये भी हमने ओगरा को बताया था कि सिलेंडर जो है वो मार्केटिंग कंपनीज़ को कहें कि छोटे सिलेंडर बनाएं और स्टैंडर्ड सिलेंडर। अच्छा, यहाँ पे ना 2 लोग मुझे लग रहा है कि गुनाहगार हैं। एक तो वो जिसने शॉप खोली हुई है, शॉप बनाई हुई है LPG की। दूसरा मुझे वो शख्स लग रहा है जो सिलेंडर्स बना रहा है। शॉप को तो हम बंद कर देंगे, तो फिर उन सिलेंडर्स वालों को जाके कौन पकड़ेगा जो बना के वहाँ तक पहुँचा रहे हैं और गैर मेयारी उसका क्या करेंगे? इसका सारी बात है, ओगरा जो है वो बनाएगी कानून, तो उसके खिलाफ फिर एक्शन होगा। मतलब ओगरा को ही चाहिए कि वो ऐसी फैक्ट्रीज वालों को पकड़वाएं कि जो इलीगल सिलेंडर्स भी बना रहे हैं। ये लाहौर में बन रहे हैं कहीं में? नहीं, लाहौर कोई आपकी नॉलेज में है? लाहौर में नहीं बन रहे। कहाँ बन रहे हैं? वैसे जो सुनने में आया कि गुजरांवाला में। ये गुजरांवाला की जिना रोड पे बनते हैं। हाँ। और वहाँ पे बहुत सी फैक्ट्रीज मौजूद हैं जो इसको बना रही हैं, गैर मेयारी तरीके से बना रही है, गैर मेयारी ही बना रही हैं। यानी कि इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि जी ओगरा की गफलत है या नाअहली है कि जिसकी वजह से हालात इस वक्त ख़राब है। ऐसा ही है? हम ऐसे कहेंगे ना इरफान साहब? अभी भी मैं चाहूँगा कि हम लोग बाहर शॉप्स में जाएँ, आपके साथ जाएँ और जाके उनको अवेयरनेस भी नहीं, क्योंकि देखिए वहाँ पर सिर्फ सिलेंडर में गैस नहीं भरी जाती, वहाँ जानों को भी खतरा है। अच्छा, ऐसा ही है। इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो अवेयरनेस का मामला है ना, इस पे हमने 3-4 दफ़ा ना सेमिनार्स करवाए हैं। अच्छा। ये जो दुकानदार हैं ये आते हैं और इन्हें हम सेमिनार करवाते हैं कि फायर फाइटिंग कैसे करनी है, मुकम्मल इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। और काफ़ी ज़्यादा जो दुकानदार हैं उन्हें हमने ट्रेनिंग्स दी और इस पे बहुत ज़्यादा क्रेडिट DCs को जाता है और DCs की डायरेक्शन पे ये सारा हुआ। और 3-4 दफ़ा हमने ट्रेनिंग्स भी करवाई। और इरफान खोखर साहब से पीछे भी मेरी बात हुई है, मैंने उन्हें कहा है यार आप ना बंदे अरेंज करो, हम ट्रेनिंग करवाते हैं। इरफान खोखर साहब वही हैं जो सदर हैं और पाकिस्तान LPG के, उन्हीं की आप जिक्र कर रहे हैं ना, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ से एक सवाल और मेरे जहन में आ गया कि जिस वक्त हम दुकानदारों को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो इसका मतलब आपने फिर एक्सेप्ट कर लिया कि वो इलीगल शॉप्स लीगल हैं? नहीं, हमने ये एक्सेप्ट नहीं किया। दरअसल इरफान खोखर साहब जो हैं, कुछ LPG वाले ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि लीगल हैं, कुछ लीगल भी मौजूद हैं, कुछ लीगल भी अच्छा हैं। फॉर एग्जांपल जो मार्केटिंग कंपनीज के हैं तो वो तो लीगल है। वो कैसे लीगल होते हैं? वो लीगल होने की निशानी कैसे पता चलती है, उनकी आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? हाँ जी, मैं बताता हूँ। जो सिलेंडर टू सिलेंडर देते हैं ना वो लीगल होते हैं, जो डिकेंटिंग करते हैं ना वो इलीगल। डिकेंटिंग मतलब जो उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं गैस को यहाँ से कर रहे हैं वो इलीगल है। अच्छा। जो फॉर एग्जांपल आप सिलेंडर लेके जाते हैं तो वो सिलेंडर आपको कंपनी का सिलेंडर देते हैं, वो लीगल है। ओके, जो कंपनी का सिलेंडर आ रहा है। अच्छा, कंपनी के सिलेंडर की पहचान क्या होती है, ज़रा वो भी बता दें। कंपनी की सबसे पहली चीज़ तो ये है उनकी अपनी स्टैंप होती है, ठीक है, और वो बाकायदा उनके कोड नंबर्स होते हैं। अच्छा। वो सिलेंडर पे लगे होते हैं।
वो सिलेंडर्स पे लगे होते हैं या इम्पोज हुए होते हैं? नहीं सिलेंडर पे तो नहीं लग पाएंगे? नहीं सिलेंडर पे लगे होते हैं। लगे होते हैं, आई थिंक इम्पोज भी हुए होते हैं। हाँ। जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मुझे मालूम है कि एक्सपायरी डेट इम्पोज हुई होती है और कंपनी नाम भी इम्पोज हुआ होता है। कंपनी नाम यानी बड़ी कन्फ्यूजन है यहाँ पे लोगों को समझने के लिए, बाहर जो मामला हो रहे हैं कि जिस सिलेंडर वाले को पकड़ें इसे सिंपल ये समझने की बात है, जो डिकेंटिंग है ना वो इलीगल है। वो इलीगल है। जो ठीक है। सिलेंडर टू सिलेंडर प्रोवाइड करते हैं वो लीगल है। और सारी बात है, जो सिलेंडर प्रोवाइड करेंगे वो कंपनी से लेके ही करेंगे। बिल्कुल, इसका मतलब कंपनीज वाले लीगल हुए, जो पीछे मार्केटिंग वाले बैठे हैं या ओगरा से जो डायरेक्टली ले रहे हैं, ऐसा ही है। आगे जो शॉप्स बन चुकी हैं शॉप्स। वो इलीगल हैं। वैसे किसी और मालिक में ऐसा कुछ होता है? ऐसी शॉप्स हैं? आपने विजिट तो किया होगा शायद, आपकी नॉलेज में होगा। नहीं, किसी कंट्री का मैंने तो विजिट नहीं किया, लेकिन ये है कि नेट से सर्च करके या इधर उधर से इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा लेके उससे ये है कि एक और जिस तरह से ये डिस्पेंसर लगे होते हैं पेट्रोल पंप्स पे, इस तरह से गैस जो है ना LPG उसके भी पंप्स वगैरह मौजूद हैं। अच्छा। तो एक वो भी सिक्योर तरीकाकार है। ये भी हमने ना उस वक्त बताया था, या ये तरीकाकार जो है ये हो जाए, या फिर स्मार्ट सिलेंडर्स जो है ना वो होने चाहिए। स्मार्ट सिलेंडर्स, स्मार्ट सिलेंडर, स्मॉल सिलेंडर्स होने चाहिए 2 या 3 किलो के, लेकिन ओगरा के थ्रू। तो मेरे ख्याल से फिर हम लोग चलते हैं फील्ड में और वहाँ चल के जो इलीगल तौर पे गैस को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, भर रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए। जी श्योर, वो इलीगल है, उनके खिलाफ। आए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ जी आओ। ले जी, इस वक्त हम लोग लिटन रोड पे सबसे पहले आ गए हैं। CDO इरफान साहब मौजूद हैं। इरफान साहब क्या हालात हैं इधर? ये रिफिलिंग कर रहे हैं, इसे चल रही है, वो मौके पे चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये सब आए हैं 2। जी सर को जानते हैं? बस ड्यूटी होता है इसी में। भजन क्या हो रहा है बताइए नहीं, आप ही बताएं क्या हो हाँ रहा है। जी, ये डिकेंटिंग का अमल शुरू है जी। ये छोटा सा सब स्टैंडर्ड मटेरियल का बना हुआ सिलेंडर है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अंदर ये 2-2.5 किलो 3 किलो जितनी भी भर रहे हैं, ये जिस मटेरियल का सिलेंडर बना हुआ है ना, ये रिलायबल नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। बगैर किसी कंपनी के है। ये बिल्कुल नाकस है। नाकस है और नाजुक है। ये किसी वक्त भी ब्लास्ट कर सकता है। यहीं पे ब्लास्ट हो सकता है किसी वक्त, हो सकता यहाँ पे भी हो सकता है। बिल्कुल पॉसिबल ही हो सकता है। ठीक है, एक तो हो गई वायलेशन ये। पहले तो इस पर जवाब दें आप भाई को। ये कंपनी का सिलेंडर है सर, इस पे मोटर बिल्कुल फुल कर दे, से बंद कर दे मोटर, कभी भी ब्लास्ट नहीं होगा। ये झूठ बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल नहीं, रहे हैं? झूठ नहीं, लेकिन हमारा काम है, सही है, हमारा काम है। इस पे जो है ये ना ठीक बोल रहे हैं। सर बिल्कुल। इसके अलावा क्या वायलेशन देखते हैं आप एक शॉप में आके? देखिए कि ये 1 मिनट ज़रा पीछे कैमरा पीछे दिखाएं जी, कैमरा पीछे दिखाएं। ये पीछे मोटर लगी हुई है। दिखाएं पीछे जाके मोटर। ये अच्छा। मोटर लगी हुई है। हाँ। इस मोटर से ये प्रेशर आ रहा है, ये 3 पाइपों में। बिल्कुल, इन 3 पाइप पे प्रेशर आ गया। अब ये 3 पाइपों में मुख्तलिफ साइज़ के इन्होंने वॉल लगाए हुए हैं। हाँ जी। जिस साइज़ का वो सिलेंडर का होगा ना, वो ऊपर वाला वहाँ जो पे नोजल वो जिस फिट कर साइज की होगी वहाँ पे उसको लगा देंगे। उसके ठीक वो है। साइज़ लगा देंगे। उसके बाद आपके SOPs में ये भी आता है कि ऐसे इलेक्ट्रिक वायर जो ऐसे ओपन नहीं होंगी, जिसका स्विच मौके पे लगा हुआ है। ये जब इसके LPG के वेपर्स निकलते हैं ना, तो ज़रा सी फ्रिक्शन बोर्ड की हो जाए तो ब्लास्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, जहाँ पे गैस भरी हो वहाँ पे जस्ट इसको स्विच को ऑन करे, नेगेटिव पॉजिटिव मिलते ही साथ ही वो जो है स्पार्क होता है और ब्लास्ट हो जाता है। हाँ, और वो कहते हैं कुछ नहीं होगा। और ये तो बिजनेस करते हैं, इनको क्या होना है? इनको ये- खुद की सेफ्टी के लिए क्या क्या कुछ करना चाहिए? खास लिबास होता है, कुछ ग्लव्स होते हैं, ट्रेनिंग होती है, ऐसे होता है कुछ? मैं तो ये कहूँगा, ये डिकेंटिंग वाले की कोई सेफ्टी है ही नहीं। हाँ, जो डिकेंटिंग कर रहा है वो तो समझ लें कि एक बारूद के ऊपर बैठ के बारूद से खेल रहा है। ऐसे ही है। वो जिस वक्त भी बारूद फटेगा उसने ज़ाया होना ही होना है। इनसे पूछे कोई ट्रेनिंग वेनिंग की है इन्होंने, जैसे ज़रा एग्जाम में ट्रेनिंग करवाती है, पूछें ज़रा। नहीं, इनकी देखिए कि गैर कानूनी काम चल रहा है, हाँ। इनकी क्या ट्रेनिंग होगी, इनकी हाँ। क्या सेफ्टी मैयर्स होगी? ये ओगरा के मुताबिक डिकेंटिंग इज इलीगल एक्ट। बिल्कुल। हम 285-86 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत इनके खिलाफ FIR देते हैं। ठीक है। और मैंने इनके खिलाफ अनगिनत ऑलरेडी FIRs दी हुई है। हाँ जी हैं? ये बेशुमार लोगों के खिलाफ मैंने FIR दी है। कोई बंदा है ही नहीं जिसके खिलाफ मैं FIR ना दी है।
भाईजान ये ना आपकी सेफ्टी की बात करें, आपसे कोई झगड़ा नहीं है, आपका नहीं, वो कारोबार नहीं हमें चल रहा पता है है। सर का, क्योंकि गवर्नमेंट का तो काम है यही है कि जिस चीज़ में आपका लाइसेंस नहीं होता है सही, लाजिम उसको जो है ना सही बंद भी करने, जो भी हुकूमत करना है सही। लेकिन आजकल अवाम जो है ना सही इतना मजबूर है, हाँ। रोज़ी रोटी तो लगाना पड़ता है सही, चाहे 500 हो चाहे 1000 हो, जिधर से भी अल्लाह मियाँ ने हर बंदे को अपना अपना काम दिया हुआ सही। बाकी हमने दाखिला किया हुआ था, 1122 वाला ने सबको बुलाया था, सब लाहौर वाले को, जितना भी यूनियन है सही है, सब 1122 वाला ने बुलाया था कि हम आप लोगों को तालीम दे दें कि किस तरह अल्लाह ना करे आग लग जाए सही, तो फिर जो है ना सही आप लोग अब वो आग की ट्रेनिंग सिर्फ आपको दे रहे थे, जी। हालांकि वो बता रहे हैं, साहब बता रहे हैं, जो सर हैं आपके, जो सिविल डिफेंस से उनका ताल्लुक है, वो बता रहे हैं कि यह है ही इलीगल काम, जो हमें इलीगल काम उसकी ट्रेनिंग ही नहीं होती। नहीं 1122 वाला यानी हमने जमा दाखिला भी किया हुआ था सही है। बाकी अच्छा, आपकी बार बार वो कह रहे हैं कि मैंने FIR इनके खिलाफ दी जी है, सर, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई, बिल्कुल। पुलिस भी लेकर गई होगी, वो फिर आ जाते हैं। तो यानी रोजी रोटी तो कमाना है ना सही, बच्चे के लिए। यार मौत के मुंह में बैठ के तो नहीं ना तो कमानी यार, आपके बच्चे भी होंगे, मैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उनसे प्यार है कि नहीं आपको 25 तो साल से यही कर रहा हूँ सही है। 1995 से मैं आया हूँ सही है। और इधर ना सही तो अपने इलाके में जिधर हर जगह में हम तो यही काम करते हैं लेकिन अपने आप को महफूज करके करना है ना हमने। सर। हमें पता है कि जिधर आपका मौत लिखा होता है सही है, उधर आपने मरना है। और आप मरना है सब। सर क्या होना है बताएं, वो तो कहते हैं कोई गली से मौत आई आनी है। अब इसको हमने इसका ये इलेक्ट्रिक कंडा लेंगे, ठीक है, एक इसका सिलेंडर लेंगे, ठीक है, वो जो शहादत के तौर पे हम देंगे कि ये दो चीज़ें, ये गैर कानूनी तौर पे ये डिकेंटिंग कर रहा था और ये इसका सिलेंडर है। और ये वापस आके फिर आपसे ले जाएंगे बाद में बेल छेल कर आगे, हम जैसे नहीं खान साहब ने रखते बताया था कि बेलेबल ऑफेंस है। वो थाने में जमा करवाते हैं ताकि FIR लॉन्च मिल जाए, अदरवाइज वो कहते हैं कि हमें क्या पता ये डिकेंटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें देंगे तो एक फ़र्द मकरूज़गी बना के उसको देंगे कि ये कंडा है जिसके ऊपर ये इसको वेट कर रहा था इसका डिकेंटिंग का, बिल्कुल। और ये सिलेंडर है जिससे वो निकाल जो ये सिलेंडर्स मौजूद हैं ये भी म्यारी हैं या ये भी गैर म्यारी, नहीं, जिनके ये जरिए फिलिंग की जा रही कंपनी है? के हैं, ये कंपनी के। अच्छा, वो कंपनी के सिलेंडर फार्म भी आप बता रहे थे, पता चलता है वो कैसे पता चलता है, वो कहाँ स्टैम्प लगी हुई मैं है? आपको या आप बताएं, ये देखें, दिखाएँ दिखाएँ ये फर्स्ट जो है दिखाएँ जी। ये वो सुबह हाँ। थोड़ा मदम हो गया, ये मदम देखें हो ना। हाँ। लेकिन ये इसकी भी एक एक्सपायरी डेट तो होगी कि इसको एक अरसे तक इस्तेमाल करना है, उसके बाद नहीं करना, ऐसा ही है? मैं आपको बता दें, इसकी रीटेस्टिंग होती है ऑलमोस्ट आफ्टर 10 ईयर। अच्छा, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर इसकी रीटेस्टिंग होती है। ठीक है। लेकिन 10 ईयर इसका ये होता उसका है, रीटेस्टिंग का सर्टिफिकेट कोई मिलता होगा, वो ओगरा देता है, या वो उगरा का काम और वो किन के पास होगा? वो कंपनीज के पास होता है। ये जो बड़े सिलेंडर है ये कंपनी के सिलेंडर बिल्कुल ठीक हैं। है। ये बड़े सिलेंडर इसी तरह से ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन इनसे डिकेंटिंग नहीं कर सकते जिस तरह से ये कर रहे हैं। जो आप बता रहे थे कि सिलेंडर तो सिलेंडर हम शिफ्ट कर सकते हैं हाँ। कहीं पे किसी तरीके से, लेकिन इस तरह नहीं कर कि सकते। ये खाली हो जाएगा, और एग्जांपल है इन्होंने इसे यूज़ किया, ये खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा तो इसे खाली को देंगे और भरा हुआ ले लेंगे, बिल्कुल ये है। लेकिन इधर ये पाइप लगा के आप देख रहे हैं डिकेंटिंग कर रहे हैं, मौके भी रीफिलिंग हो कर रही रहे है, हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। रीफिलिंग नहीं है, बिल्कुल रीफिलिंग नहीं है। ये हाँ पहला हाँ अव्वल इस तरह था कि लोकल सिलेंडर आते थे सही, जो कंपनी वाला था सही है। फिर आजकल अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि ब्लास्ट नहीं होते, क्योंकि छापे मार रहे हैं सही लोग, अब जो घरेला लोकल सिलेंडर है ना सही वो बंद किया हुआ पीछे से। अब कंपनी वाला सिलेंडर कोशिश करते हैं कंपनी कि वाले सिलेंडर्स आ रहे हैं मेरे भाई खान साहब, वो पता क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप एक गैस दूसरे जब सिलेंडर में ट्रांसफर करते हैं ना, तो वो गैर छोटे कानूनी काम छोटे है। हाँ, सिलेंडर छोटे छोटे में। सिलेंडर आजकल जो वो बता रहे हैं वो गैर कानूनी है, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में डालने का जो अमल है ना आपका, उसको कहते हैं डिकेंटिंग, वो गैर कानूनी है। हाँ, वो गैर वो कानूनी मैं नहीं क्यों है, कहता, उससे मैं क्या नहीं नुकसान हो सकता है सर, ये भी बता दें। वो ओगरा आइलैंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी कहती है कि वो गैर कानूनी हाँ, है। और इससे क्या नुकसान हो सकता है ये भी बता देंगे जरा। ये इस अमल को जब करते हैं तो जब आपके सब स्टैंडर्ड मटेरियल वाला सिलेंडर होता है ना, जब वो फटता है। और दुकान एक भी। चीज़ और मैंने आपकी शॉप में देखी है अभी, वो बहुत ख़तरनाक है। वो जो कंप्रेसर आपने रखा हुआ है, वो कंप्रेसर दिखाएं। वो कंप्रेसर जो आपने रखा हुआ है वो इंतहाई ख़तरनाक है। उससे भी
ब्लास्ट होता है। ये क्यों रखा हुआ है कंप्रेसर इन्होंने सर? वो एक सिलेंडर में जब ये बेच रहे हैं ना, तो नीचे जो इसके बहुत थोड़ी सी गैस रह जाती है ना, वो उसको भी खींचने के लिए वो रखा हुआ है। ओ हो, यानी एक बम के साथ दूसरा बम लगाया हुआ है। ठीक है। अब वो जो अंदर इलेक्ट्रिक मोटर चल रही है, अंदर गैस भी जा रही है, बिल्कुल ठीक है। तो जब अंदर एलपीजी भी है और इलेक्ट्रिक मोटर भी है और उसका प्रोसेस भी है सारा, तो फिर वो फट सकता है। वो भी बहुत फटेगा ज़्यादा तो फिर हादसा फटेगा, उसके फटने। बहुत बुरा हादसा पेश आ सकता है। आप करें फिर जो भी कार्रवाई आप कानून के मुताबिक कर सकते चले हैं। भाई, आप ये कंडा उतारें कंडा आए जी। यूनिफॉर्म, एक सिलेंडर एक कंडा टूटा हुआ है या जुड़ा हुआ है, कोई मसला नहीं है। मैं उठाता हूँ सर। आप इसका ना बात सुनो, इसका आप स्विच बंद करें, सिलेंडर डिस्कनेक्ट करें और एक खाली सिलेंडर जो है ना वो साथ लेके गाड़ी में रखें। एफआईआर भी देंगे और सीओ साहब सील भी करेंगे। ठीक है, वो करें वो अमल जो भी आपने करना ना, ताकि हम वो भी कैमरे में दिखा दें कि जो भी अमल होगा। ले जी, ये सामान अंदर रख दिया गया, सिलेंडर्स भी अंदर रखा जाएगा। सिविल डिफेंस लाहौर की गाड़ी है, इमरजेंसी नंबर भी लिखा हुआ है। ये तो इमरजेंसी नंबर दिखाएं। अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में इस तरह का कोई गैर कानूनी काम होता है तो 1332 या फिर 99212111 पे आप कॉल करें। आप कॉल करके आगाह करें कि भाईजान हमारे इलाके में इस तरह का गैर कानूनी काम होता है, जहाँ पे सिलेंडर गैस को भरा जाता है, जो कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा किस्मत भी फट सकती है। इस पर सिविल डिफेंस अपनी कार्रवाई कर रहा है, वो सिलेंडर्स भी पकड़ लिया, सिलेंडर भी गाड़ी में रखा जाएगा। अभी हम पहली शॉप पे आए हैं, अभी मजीद हम लोग आगे जाने वाले हैं। एफआईआर की जाएगी। अभी सीडीओ लाहौर इरफान अली साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, वो बाकी कानूनी कार्रवाई करेंगे। मेरी शॉप बंद कर दी गई है, अब एफआईआर कटेगी और शॉप को सील किया जाएगा। जी। सील कर देंगे ना आप? जी सील तो जब आप सील कर देंगे तो डी सील करवाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा? डी सील ये पहले सबसे पहले तो अपनी ज़मानत करवाएंगे। हाँ जी। ज़मानत करवाने के बाद डी सील का प्रोसेस होगा। और जब डी सील की जाएगी फिर ये शॉप तो उन्हें नहीं खोलनी चाहिए कानूनी तौर पे? तो कानूनी तौर पे नहीं, ऐसा ही है ना कि नहीं खुलेगी, लेकिन जिस तरह एफआईआर बार बार होती है, इरफान साहब भी तो फिर खोल लेंगे। नहीं, अगर ये दोबारा खोलेंगे तो दोबारा इन पे हम एफआईआर देंगे। दोबारा एफआईआर होगी, ये हुई बात। ये मैंने आपको अभी बताया कि इसके खिलाफ मैंने ऑलरेडी कई दफ़ा आपने कई सालों में, पिछले कई महीनों में मैंने एफआईआर। सर से पूछें, अपने सर से पूछें। वो बंदा तो जा रहा है ना सर, नहीं आप तो मेरा क्या है, एक बंदा तो जाता है ना। चलें जी, बैठे जी। अच्छा, अब वहाँ जाके इनको आप थाने में जो है वहीं पे जाके सारे मामला दे देंगे आप थाने के जाके एफआईआर देंगे। बिल्कुल ठीक है। अब हम अगली तरफ जा रहे हैं, तो सील हम लोग उस तरीके से नहीं करते इरफान साहब के ऊपर लगा। अच्छा, लड़के सील फुल करके आ जाएंगे। चलें ठीक है, अगली शॉप पे जा रहे हैं। शॉप के बाद दूसरी शॉप में दाखिल हो रहे हैं और देखें दो गैर कानूनी काम किए जाते हैं। 230 रुपये रेट भी लिखा हुआ है, 230 रुपये तो सड़क पे रखा हुआ है, इंक्रोचमेंट भी की हुई है। ये लोग नहीं बात आते, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी प्रॉब्लम करती है। कितनी बड़ी फ्लैक्स लगाई हुई है, इंक्रोचमेंट भी किए थे। चाहे किया मैं डबल काम, रेट भी ज़्यादा, इंक्रोचमेंट भी। हाँ जी, आ जाओ। ले जी खान साहब, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? सिविल डिफेंस से अफसरान आए हैं, क्या कर रहे हैं बताएं उन्हें। आपने बताना यार, वो कह रहे हैं गैर कानूनी काम किया जा रहा है यहाँ पे। ये सिलेंडर टू सिलेंडर आप जब भरते हैं ना, ये गैर कानूनी काम है। बताएं बजाय बताएं, आपने बताना है। सर आए देखें क्या हालात है। ये जी, ये जिस तरह ये पाइप लगा हुआ है, देखेंगे इसकी मशीन के साथ अटैच है और वहाँ से ये डिकेंटिंग का अमल जारी है इसका। बिल्कुल। ये कंडा पड़ा हुआ है, यहाँ पे आएगा कोई बंदा, सिलेंडर रखेगा, इसको फिट करके जितनी उसको रिक्वायर्ड है 2 किलो 1 किलो 4 किलो वो ले जाएगा, उसको डाल के देगा। और जो गैर कानूनी अमल है वो यही है कि एक बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में डाल के देना, डिकेंटिंग करना, ये गैर कानूनी। उसके साथ देख लें, वो तारें हम देख रहे हैं बिजली की, वो तार नंगी तार है, वो नंगी तार है, वो या वो नंगी तार है, आपको कोई नुकसान पहुंच सकता है। अल्लाह ना करे कोई वहाँ पे स्पार्क हुआ, धमाका हुआ यार। ज़ुहैब, तो आपका शनाख्ती कार्ड बना है? बना हुआ है जी भाई। इनका ये कहना है और इनका ये मानना भी है, आपको समझना चाहिए ये इस तरह का गैर कानूनी काम है कि आपकी सेफ्टी भी बड़ी ज़रूरी है। इरफान भाई, आपने एक चीज़ और नोटिस की है यहाँ पे, अगर खुदा ना खासा यहाँ पे आग लग जाए तो पीछे से एक वो पड़ा हुआ है, वो सिलेंडर एक ही पड़ा हुआ है आग को बुझाने के लिए। कोई रेत नहीं है, कोई बाल्टी नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है, पता नहीं वो भी एक्सपायर है कि नहीं।
अच्छा, इसमें ये चीज़ है कि ये जो जितनी भी डिकेंटिंग है ये मैंने क्लियर किया है कि ये इलीगल है। ये लिखा है इलीगल। ये जो फायर सिलेंडर हमारे हैं ये हम रेकमेंड करते हैं लीगल काम के लिए। बिल्कुल। जो काम इलीगल है उसके लिए तो ये चीज़ें रेकमेंड की नहीं जाती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब कार्रवाई में क्या करने वाले हैं हम लोग? कार्रवाई में हम ये दोबारा सिलेंडर उठाएंगे, आप लोग कांटा उठाएंगे, करें फिर कार्रवाई? जी, कानून के मुताबिक आप ही नहीं करनी है, करें जी भाई, क्या करें? आए जी, आए जी, करें। सिविल डिफेंस की कार्रवाई जारी है। एक कांटा उठाया जाएगा, यानी जिसमें ये लोग इसको मेजरमेंट करते हैं कितनी गैस सिलेंडर में आ गई, कितनी नहीं आई, और उसके बाद एक सिलेंडर को यहाँ से उठा के आप देख लें, ये भी आपके सामने खोला गया, जो कि नहायत ख़तरनाक काम है। वॉल उतारा जाता है, सिलेंडर्स को सिलेंडर टू सिलेंडर फिल किया जाता है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। और गैर कानूनी काम के साथ साथ ये आग बुझाने के लिए आला तो मौजूद है, लेकिन इसकी कोई एक्सपायरी डेट मौजूद नहीं है कि भाई इसमें मौजूद भी है कि नहीं, कुछ पता नहीं है। फिर दूसरा इलीगल काम क्या किया हुआ है, बिल्कुल सड़क के सेंटर में इन लोगों ने अपना बोर्ड रखा हुआ था, ये जा रहा है। सिविल डिफेंस की कार्रवाई जारी है जनाब। मेरे भाई क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं आप? खैरियत से हैं यार। ये जो लोग खड़े हैं ना, ये आपकी हिफाजत के लिए हैं। आपका जो कारोबार है ना, इनके बकौल अकॉर्डिंग टू सिविल डिफेंस गैर कानूनी काम है, आपकी जान के लिए भी खतरा है। तो फिर क्यों नहीं बात आते यार? अभी हर टाइम ताबेदार है। हाँ ठीक है, शौक फिक्र है मजदूरी के लिए। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीजीफीओ जो बड़े बड़े एजेंसी है वो बनकर लोग दुकानें खुद ब खुद बन जाए। हर बंदा कारोबार करने के लिए घर से बाहर निकलता है, कोई शक नहीं। हमारा मकसद या इनका मकसद, सिविल डिफेंस का मकसद आपके कारोबार को बंद करना नहीं है। लेकिन अगर एक बंदा, बता रहा हूँ, बात करो, हेरोइन बेच रहा हो, चर्च बेच रहा हो, शराब बेच रहा हो, तो क्या उसको इजाज़त देंगे करने की कोई अफसर, या आप नहीं देंगे ना? गैर कानूनी है ना वो। इसी तरीके से जो काम आप कर रहे हैं ना, पाकिस्तान का कानून, सिविल डिफेंस का कानून कहता है कि वो गैर कानूनी है, फिर आपको करना चाहिए। मेरे भाई हमारा कोई इतराज़ भी नहीं, ठीक है ना, हमारी दुकान पर कोई टेंशन नहीं। ताहिर भाई आप ही बात करें। बहुत दिन के ये जी एक मिनट ज़रा पीछे की तरफ आए। हाँ जी, इधर आएं। ये जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल के यही सिलेंडर, ये नीला पकड़ो ज़रा, नीला पकड़ें, नीला पकड़ो। नीला पकड़ लेते हैं जी, ये नीला। ये मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं। हाँ, ये पब्लिक को अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है, ये पब्लिक को बताना भी बहुत ज़रूरी है मेरे भाई लाला। ये किसी कंपनी का नहीं बना। हाँ, ये आप देख लें, यहाँ पे इस साइड पे या किसी भी जगह पे, ये बिल्कुल टीम का है। कोई स्टैम्प मौजूद कोई नहीं स्टैम्प नहीं है, है। कोई और एक्सपायरी डेट मौजूद नहीं ये है। ज़रा देखें, इधर आए। दिखाएं, ये कंपनी का बना हुआ है। ये लिखा हुआ है 45 kg, 55 kg। ये इसका जो है ना, ये क्या लिखा हुआ है? PSI, जो भी आप लोग अपनी लैंग्वेज को समझते हैं। और ये क्या है इसकी ये? जो डेट अपना एक्सपायरी डेट भी लिखी होगी इसकी यहाँ, यकीनन कहीं ना कहीं, जो कि भी नहीं दिखाई दे रही। ये ठीक ऊपर है, पेंट कर देते हैं, वो तो डिम हो जाती है। हाँ। ये कंपनी का सिलेंडर है। बिल्कुल। अब ये मुझे ये दिखाएं, इस पे किधर लिखा हुआ है, ये देखें, ये डेंट पड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, और हम ये बेच रहे हैं। इसको डेंट नहीं पड़ सकती। हाँ, ये जो इसकी गेज है ना, ये मजबूत है, इसकी डेंट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और ये ओगरा का प्रूफ नहीं है? नहीं ये ओगरा का प्रूफ है। ये 2 नंबर, बल्कि नहीं 3 नंबर 4 नंबर, बहुत इनिशियल लो लेवल पे चले हैं आप इसको बॉम्ब के ये सारे सिलेंडर टोटल जो है ना, लाइन से। ये कंपनी का है। ये पकड़े भाई जरा, ये कंपनी का है। ये कंपनी का ये सिलेंडर है। साइड दिखाएं इसको। ये आपने लिया खरीदने के लिए और बेचने के लिए, सॉरी बेचने के लिए लिया ना। अब ये है जो बताना, सर आप बताएं ताहिर भाई, ज़रा हाँ, ये बाहर निकालें ज़रा। वज़न भी है इसका। ये देखें जरा। मैं पब्लिक को भी बताना चाहता हूँ, आप लोग देख लें, ताहिर साहब की बात सुन लें, सीडी इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये आप देख लें, आप सुन लें कि ये है मेयारी सिलेंडर, जो कि ठीक है, कंपनी के हैं। गैस की ये पाक गैस की स्टैम्प भी एम्बोज हुई भी है उस पर, ठीक है, लिखा हुआ उस पर पाक गैस, और ठीक है। ये इसका और इसकी जो- बाकी डिटेल भी यहीं लिखी हुई है, लिखी हुई है बाकी डिटेल इसकी। ये हर चीज़ इम्पोज हुई है, ठीक है। लेकिन बाकी ये जो गैर मेयारी सिलेंडर्स हैं, ये आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्यों इरफान साहब? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल। किसी वक्त भी फट सकते हैं, ऐसी बात धमाका हो सकता है, यहाँ नहीं तो किसी के घर जाके हो जाएगा। बिल्कुल है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ऐसे सिलेंडर हैं जो हाँ जी। यूज़ होते हैं। अब ये सिलेंडर खाली होगा तो ये वापस करेंगे कंपनी को, और कंपनी इसी तरह से रीफिल्ड सिलेंडर देगी। बिल्कुल इस तरह से डिकेंटिंग का काम खत्म होता है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि इन्होंने गैर मेयारी सिलेंडर रखे हुए हैं, उन्हें ये सेल भी कर रहे हैं, उन्हें सेल भी कर रहे सेल हैं, भी कर रहे हैं और रीफिलिंग भी कर रहे और रिफिलिंग गारंटी टिकटिंग का काम भी किया जा रहा है, जो कि टोटली गैर कानूनी है, और Illegal गैर है। कानूनी काम के ऊपर हाँ। आप एक्शन लेंगे। हैं। बिल्कुल। ऐसा ही है। ले लाला बताएं यार।
अच्छा सर, ताहिर साहब अब क्या यहाँ पे भी सेम वही कार्रवाई? जी सेम कार्रवाई, इसको सील करेंगे, इसके खिलाफ FIR देंगे, इसका कंडा और सिलेंडर हम जो है ना वो अपने कब्जे में लेंगे। वो भी थाने में जमा करवाया जाएगा या वो सिविल डिफेंस जमा करवाया जी जाएगा? थाने में जमा वो भी थाने में जमा होगा। और बाद में ये लोग थाने से जाके और फिर वही कह रहे हैं कि फिर तो ले लेंगे और फिर आपकी दौड़ लगेगी, फिर आप आएंगे। खान साहब ऐसा ही है ना? इसमें ये चीज़ है कि जब इनकी ज़मानत होगी दोबारा ये खोलेंगे, हाँ जी, तो हाँ जी। ये उधर तो प्रॉमिस करते हैं कि हम दोबारा नहीं खोलेंगे, लेकिन तब जब ये दोबारा काम करेंगे तो फिर हम इन्हें पकड़ के दोबारा सील कर देंगे और इसने FIR कई दफ़ा देंगे। एफिडेविट दिए होंगे, हाँ। ऑलरेडी इसने कई दफ़ा एफिडेविट दिए होंगे कि मैं आइंदा ये काम नहीं करूँगा, मेरा कंडा और सिलेंडर वापस कर दिए। ऐसा हुआ लाला जी? इस तरह भी वो जो हम दुकान सील कर लेंगे, आपका पहले पर्चा हुआ है? पर्ची तो हमारा बहुत हो रहा है यार, पर्ची हो रही है ना आपकी? बहुत हो रही है मेरे भाई। हम सर यार ये भेजना ठीक है ना, हाँ जी। ना शर से ना बॉर्डर है, अपने बच्चों के लिए मतलब कि पैसे कमाने, ठीक है ना। मैंने आपको पहले क्या बोला कि यार जो सर जी पीछे से एजेंसी बंद कर लो, बड़े बड़े जो कि केस इधर आ रही लाहौर, हाँ। तो दुकानें खुद ब खुद खत्म हो जाएगी बस। देखिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस सिलेंडर्स बना के आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते, एक अच्छा शख्स होने के नाते आप पे यार ये तो बनता है ना कि मैं वो काम ना करूं जिससे किसी को तकलीफ हो सकती है। हमारा इस्लाम ये तो कहता है ना यार, प्यार वाली बात है। आप अपने बच्चों का रिस्क कमा रहे हैं, ये भी रिस्क कमा रहे हैं, हम भी रिस्क कमा रहे हैं, लेकिन हमने ऐसा रिस्क नहीं कमाना ना जो कि गैर कानूनी भी हो, जिसकी इजाज़त ऊपर से भी ना आ रही हो। ये जान को खतरा है कि नहीं? ईमानदारी से दिल पे आकर के बताएं, यानी काम बहुत खतरनाक काम है ना? जान को खतरा है कि नहीं? ये इरफान कोकर साहब ने ट्रेनिंग सारे को दिया हुआ है, जो दुकान है ना, इरफान कोकर साहब हमारा गैस सिलेंडर का LPG सदर के, हाँ जी। है, उसने ट्रेनिंग दिया हुआ है और मुकम्मल बिल भी उसने पास किया हुआ हाँ जी। है। इधर हम अनजाना लड़का नहीं बिठाते हैं। इरफान मलिक जो है ना हजरत, मेरी अर्ज सुन इरफान साहब को सारा पता है। इरफान कोकर साहब जो है ना, मेरी अर्ज सुने, इरफान बताना। कोकर साहब कोई सियासी कह रहा हूँ, कोई सरकारी ओहदा नहीं रखते। उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है कि जिसपे स्टैंप लगे वो कहीं चैलेंज ना हो। इसने ठीक है। 15-20 दिन ट्रेनिंग दिया हुआ है सारे लड़के को। हाँ, हाँ। ये हाल ही हमारा हाल हाँ है, जी। उधर 15-20 दिन ट्रेनिंग दिया वो हुआ क्या है। ट्रेनिंग हुई थी बताएं? ये आग बुझाने का, जो गैस डालने का, गैर लड़का हम नहीं बिठा, जो अनजाना लड़का है ठीक इसको है। पता नहीं है वो ठीक है, हम नहीं बिल्कुल बिठाते मैंने हैं। ट्रेनिंग को माना, बिल्कुल। हमने समझा, इन्होंने भी माना, लेकिन जी, वो बताएं। ट्रेनिंग दी गई है कि इस सिलेंडर की हाँ, हाँ। जो पास है, जो कि पास है, बिल्कुल। लेकिन उसका भी तरीकेकार है कि उसको किस तरीके से फिल करना है। बिल्कुल सर जी, सिविल बिल्कुल पता डिफेंस है, जानता है लोगों कि उसको को कैसे फिल नहीं करना, कि यहाँ पे किसी दुकान पे रख के फिल नहीं कर सर जी सकते। इसका 12 किलो एवरेज होता है, हाँ इसमें जी। लड़के को पता है 12 किलो से 1 0 भी हम इसको ज़्यादा नहीं जाता है। आपको ये बताएंगे, वजन बताएं, क्या इजाज़त है इन्हें रिफिल करने की? इन्हें रीफिल करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, डिकेंटिंग की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। ये वो सिलेंडर हैं जिन्हें ये फील्ड हालत में ला सकते हैं और इन्हें सेल कर सकते फील्ड हालत में ही बेच सकते हैं, आप दुकान पे ला के उसको फिल नहीं कर ये सकते। इरफान कोकर साहब ने इन लोगों को ट्रेनिंग दिया हुआ है सर जी, वो 15-20 दिन ट्रेनिंग के दौरान हमारे हाथ में है। ट्रेनिंग हुई थी ना, हाँ। 15-20 दिन नहीं हुई थी, मुझे पता है ट्रेनिंग मेरे थ्रू ही हुई थी। हाँ जी, मेरे ये through अफसरान हुई है थी। ना? मेरा नाम मलक इरफान है, ठीक है, और मेरे थ्रू ही सारी ट्रेनिंग हुई थी। मुझे याद है हमने ट्रेनिंग दी थी, लेकिन इन सिलेंडर्स की ट्रेनिंग हमने दी हाँ जी। थी कि फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स आप रखेंगे इन सिलेंडर्स के लिए, डिकेंटिंग की इजाज़त नहीं दी थी। आप कहीं से भी सर्टिफिकेट से भी चेक कर लें, हमने ये ऐसी कोई नहीं चीज़ कही कि आप डिकेंटिंग करना शुरू कर सर दें। आप इरफान कोकर साहब से रब्ता कर लो, वो फिर आपको डिटेल बता देंगे। नहीं, इरफान कोकर साहब आपके मेरे जैसे बंदे हैं, वो ये उनके मातहत नहीं है, वो इनके मातहत हैं, आप इनके मातहत हैं एक तरह से, कि आप एक गैर कानूनी काम करें। इरफान साहब भी आपको इजाज़त नहीं दे सकते कि आप ये यहाँ पे बस रिफिल उसकी करें। वजह से ये खोल गया ना, उसने इजाज़त दिया था ना सारे को, ये सारे का पर्चा हुआ था सारे का। वो दे सकते हैं भाईजान इजाज़त? मुझे आप बता दें इरफान या मैं गलत? वो दे सकते हैं इरफान कोकर साहब? बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे सकते। वो दे ही नहीं सकते, ये गैर कानूनी काम की इजाज़त ही नहीं हो सकती कोई भी नहीं, कोई भी ठीक है। और ये अभी जैसा भाई ने बताया, आप भी जानते हैं कि आपकी जान को नुकसान है मेरे भाई, कारोबार बंद करना मकसद नहीं है, ये नुकसान है। उसके बाद ये जो आप सिलेंडर्स बेच रहे हैं, आप भी मानते हैं ना ये गैर में आ रही हैं? आप मानते हैं कि नहीं? अल्लाह को जान देनी है मैं भाईजान। मानता हूँ, लेकिन जो एक नंबर सिलेंडर है ना, एक नंबर उसको मैंने माना, हमने कोई बात नहीं की। बिल्कुल। उसके अलावा देख लें 4-5 आए आ जाएं। बिल्कुल जो गैर मेरा सिलेंडर है ना, वो उसका हक नहीं बंदे की दुकान में रखा। हाँ, नहीं रखना चाहिए ना आपका हक भाई, है, बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा रखे हुए वो हैं। आपका हक है। काफ़ी ज़्यादा रखे मैं आप राइट है देखिए। इस बात पे इंशाल्लाह, लेकिन ये जो जेन्युइन सिलेंडर है ना, उसका हाँ जी। कोई टेंशन नहीं है। और दूसरा गैर कानूनी काम ये है कि अभी ये फट जाए, अभी काम हो जाए, तो यहाँ ये जितनी आबादी है, लोग हैं, ये सब नुकसान में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे कि नहीं मैंने जाएंगे? पहले आपको बताया कि इन लोगों को ट्रेनिंग दिया हुआ है, इसको पता है कि इतना पड़ता है इसमें, इतना उन्होंने नहीं पड़ता। अफसरान ने बताया कि ट्रेनिंग मैं कौन सी है? क्लियर करता हूँ। जो ट्रेनिंग हमने दी है वो फायर फाइटिंग के हवाले से है।
आग लग जाए तो उसे बुझाना कैसे, यही ट्रेनिंग थी ना आपको दी गई, यही थी ना। अब ये सिलेंडर जब बस्ट करेगा, जब बस्ट करेगा अचानक, ये अनजाने लड़के से होता है, इसको पता नहीं है ना कि बरना किस तरह होता है, सर्विस से होता है। ये चीज़ें नहीं होती। मैं पहले भी तो 3 साल रह के गया हूँ, मुझे पता है ये लोग वेल ट्रेंड ही होते हैं। जब वेल ट्रेंड भी होते हैं, जब डिकेंटिंग है ना, 16 साल का भी छोड़ा हुआ है, लेकिन 16 साल मैंने ये काम किया। उनकी ना सुने, वो कह रहे हैं कि वेल ट्रेन भी है ना, लेकिन वो फिल नहीं कर सकते हैं, ये गैर कानूनी, वो अपनी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो रीफिलिंग करेंगे ना वो खतरनाक है। उसे आप ये नहीं कह सकते कि अपना तरीका है, लेकिन आप कह रहे हैं कि चलो खतरनाक है, हम भी मानते हैं, लेकिन तरीका है, इसके लिए उस्ताद होना चाहिए, कारीगर होना चाहिए बस। नहीं, इल्लीगल काम का कोई कारीगर नहीं होता, वो हमेशा गलत ही होता से ज़्यादा नहीं है। रहना आप चाहिए मुझे ये चीज़ बता दें कि अगर कोई बंदा बड़ा एक्सपर्ट किस्म का चोर है तो उसे हम कहेंगे कि ये अच्छा इंसान है। इसका अपना एवरेज है, एवरेज से ज़्यादा गैस नहीं डालना चाहिए, जब एवरेज ज़्यादा डालेगा तो लाजमी बातें पड़ेगा। इल्लीगल सिलेंडर आप रखेंगे, इल्लीगल सिलेंडर रखेंगे तो उस वक्त एवरेज से कम हो या ज़्यादा हो, ये फट सकता है, इसकी गारंटी कौन देता है? इसमें 12 किलो से हमें इजाज़त नहीं है कि इससे ज़्यादा गैस डालें। ये तो हम कह रहे हैं लीगल है, ये इल्लीगल है। हाँ, और इसमें आप 2 किलो भी भरेंगे तो फट सकता है ये। हाँ, ऐसा ही है। उसमें भी एक 4 किलो का एवरेज 2 किलो से भाई मेरे नहीं डालता है, किसने इजाज़त दी है 4 किलो? ये बात कर रहे इरफान हैं खोकर से हमने इरफान खोकर कुछ नहीं, तो फिर कानून है कोई, ऐसी बात ना करें। आप बात गलत कर रहे हैं। हम इरफान लॉ की बात खोकर कर रहे हैं। वो कानून की बात कर रहे हम हैं। लॉ की बात कर रहे हैं। हाँ, वो कानून की बात कर रहे हैं। वो ट्रेनिंग दिया हुआ है, जो लड़के इनको ट्रेनिंग दिया हुआ है, लेकिन इनको ये ट्रेनिंग में ये इजाज़त नहीं है सरकार की जानिब से। ठीक है सर। कि ये वहीं पे रख के एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में भरें, वो ये बताना चाह रहे हैं। ये समझ रहे हैं आप? समझ गए? आप क्लियर लोगों है? को ये इजाज़त है इरफान खोकर से भी लाजमी रब्ता करें, इसको चाहिए बस। वो राबती की वो खुद ही रब्ता कर लेंगे आपसे, आपका हक है, वो खुद ही रब्ता कर लेंगे। आए आगे की तरफ चलते हैं। ले जी एक और शॉप इरफान साहब, जी जी। क्या हो रहा है जी इधर? आप सर ये इनको पकड़ रहे हैं सर, गैस सिलेंडर बेच रहे हैं, इनको पकड़ रहे हैं, ठीक है, इनके खिलाफ कासे देते हैं, पर्चे देते हैं ताकि गैर कानूनी काम ये ना कर सकें। बिल्कुल ठीक हो गया। आए जी। आपका बने, मैं तो खुद वैसे स्टूडेंट इनके साथ बैठा हूँ, चले फिर आप चले। मैं स्टूडेंट शनाख्ती कार्ड नहीं बना, इसका तो FIR नहीं होगा। मेरे पास तो जेब में नहीं है, इसमें खुद नहीं तो बना हुआ है बनना हुआ है, लेकिन शनाख्ती दुकान तो इनका ही ना। कार्ड भाई, ये शनाख्ती कार्ड बना है। हाँ तो फिर FIR नहीं हो सकती आपके पास। आप चले जी साहब। चलिए सर मैं तो खुद ही स्टूडेंट हूँ, वैसे मैं तो वैसे इनके साथ भाई के साथ बैठा हूँ। या मालिक को बुला लो, मालिक को बुला लो, फिर बचत होगी। अदरवाइज इसका भी बच्चा होगा, आपका भी होगा, दोनों का होगा। ये सब प्रॉब्लम ये है कि जब हम थाने शनाख्ती कार्ड के बगैर कोई बंदा लेके जाते हैं तो नहीं उसका भाई है असल में, उसका ये सब कुछ रजिस्ट्रेशन हुआ है। हम FIR लॉन्च नहीं कर सकते इसके खिलाफ। इन्हें सबसे पहले ताहिर भाई आपकी वाली बात कि अगर ID कार्ड नहीं FIR लॉन्च नहीं हो सकी, इन्हें सबसे पहले इनका जुर्म भी बताएं ना, दोनों को बताएं। ये तो इनको खुद पता है कि ये इलीगल काम कर रहे हैं, इलीगल ये एक्ट है सारा। एक जगह से दूसरी जगह पे गैस को मुंतकिल करना इलीगल है ना। ओगरा ने इस चीज़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि जो इलीगल एक्ट करेगा उसके खिलाफ 285-86 पाकिस्तान पीनल कोड, पाकिस्तान ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत पर्चा दर्ज होगा। आपके खिलाफ पहले भी पर्चा दर्ज हुआ है। बेशुमार FIR मैंने लिटन रोड में दी हुई है, पिछले कई सालों से दे रहा हूँ। ठीक है, हमने अपनी ड्यूटी करनी है, आपने अब गैर कानूनी काम कर। देखिए मेरे भाई, आप आसान लोगों में बताऊँ, थोड़ा सा इधर आएँ। क्या नाम है आपका? अदनान भाई, आप लोग ना बॉम्ब बेच रहे हैं, धमाका बेच रहे हैं। सिलेंडर का ब्लास्ट होता है अक्सर लाहौर में, बेशुमार लोगों को यानी दुकानों में ब्लास्ट हो चुका है और वो बंदे जो हैं अब दुनिया में नहीं हैं। हाँ, मर जाते हैं वो। ये 2-4 दिन बाद हॉस्पिटल में वो एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि वो 30% से ज़्यादा बर्न अगर हो जाए ना बंदा, तो वो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। आपको पता है कि बेशुमार लोग पठान आपके इसी तरह झुलस के मर गए। मर जाना आपने, अल्लाह नाग, अल्लाह आपको सलामत रखे यार। आपको डर नहीं लगता यार? नहीं, डर नहीं लगता। बेशुमार FIRs दी हैं इनके खिलाफ, लेकिन मैं थक गया हूँ FIRs दे दे के। गलत क्यों करते हैं यार? आप क्यों खोलते हैं यार बाद में आके यार? वो बेचारे बंद करते हैं, वो आपकी सेफ्टी के लिए बंद करते हैं कि यार इस तरह के कारोबार गैर कानूनी ना करें।
मुझे बताओ, मैं पीछे भी एक जगह बात कर रहा था, अगर कोई बंदा चर्च बेचता है, हेरोइन बेचता है, तो क्या वो ठीक है? बेचना ठीक है? हेरोइन बेचना ठीक है? चर्च बेचना ठीक है? गैर कानूनी है ना? ऑर्डर बेचना गैर कानूनी है ना? मंशियात बेचना गैर कानूनी है ना? उसी तरह से ये भी गैर कानूनी है। समझ रहे हैं आप? ये आपकी जान के लिए ज़रूरी है। कौन लेके जाएंगे ताहिर भाई, किसको लेके जाएंगे? हाँ जी, चलें जी, देखें जी, करें जी, जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है करें। लेकिन मैं हैरान हूँ इस बात पे कि लोगों को अपना ना वो खौफ नहीं है कि यार हमारी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। पीछे जिस शॉप पे मैं गया था वहाँ पे वो सिलेंडर भी मौजूद था जो कि गैर मेयारी सिलेंडर है। मैं आपके घरों में भी जब आता हूँ, आप लोगों को देखा, आपके इलाकों में जब हम आते हैं तो लोगों ने घरों में सिलेंडर रखे हुए हैं। ये सिलेंडर्स इतने ख़तरनाक हैं, इतने ख़तरनाक है कि आपने अपने घर में ना खुद बॉम्ब रख लिया है। और खुदा का वास्ता है, इन सिलेंडर्स को ना जलाएं, ना करें, इनका इस्तेमाल ना करें। घर में गैस नहीं आ रही हो यार, सब्र कर लो, जान से कीमती कुछ नहीं है। ये इतना ख़तरनाक है, जब ये फटेगा ये आपका पूरा पोर्शन उड़ाएगा। आपके घर में बच्चे भी मौजूद हैं, खुदा का वास्ता है इसका इस्तेमाल ना करें। और साथ में यहाँ पर आके ये जो गैर कानूनी काम इसमें किया जा रहा है, इस पर तो सिविल डिफेंस कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ पीछे भी कार्रवाई की जाएगी जहाँ से ये लोग आ रहे हैं, क्योंकि लाहौर में ही बनते नहीं हैं, ये बनते हैं गुजरांवाला, जिना रोड पर बहुत बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले, जो ज़िला इंतज़ामिया है वो एक्शन ले। जो ओगरा है, जो सोई हुई है अभी तक, ओगरा को जागना चाहिए। खुदा का वास्ता जाके हम लोगों को किन के रहमो करम में आपने छोड़ा हुआ है। अभी एक और कार्रवाई हो रही है, ये शॉप अभी बंद हो रही है, देखिए पाइप डाला, पाइप। आज सिविल डिफेंस के साथ मिलकर आप ये समझ लें कि हम लोगों ने मौत की दुकानें बंद की हैं, मौत के कारोबार बंद किए हैं। ओए 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 ओए, अंदर गैस तो नहीं खुली हुई? गैस बंद कर दिया, ये गैस की स्मेल आई है? इसने गैस खुल गई थी। हाँ, अगर कोई इसको स्विच ऑन करता है या कोई तो ये ब्लास्ट। और स्विच सारे ओपन के ओपन मौजूद हैं, सारे ओपन है तारे। इसको ये हल्का खोलो, सा स्पार्क हुआ हेलो, वो तो आग लग गई। इसे खोल के चेक करें ज़रा, देखिए जी वो स्मेल चढ़ गई है, स्मेल चढ़ी है एकदम खुदाई भाई। खोले ज़रा, चेक करें क्या हुआ है। वो बंद किया, वो पीछे वाला सिलेंडर बंद करें यार, सारे के सारे। ये पंखा भी बंद करें यार। और ये देख लीजिए, ये तारें बाहर हैं, ओपन है ये तारें। सिलेंडर ओपन था, अभी जब इसको खोला गया, इसको बंद किया गया दुकान को, तो अभी भी स्मेल आ रही थी। है क्या करना है? और अभी अब मोटर चले या जैसा पंखा चला, अगर आप लोग स्विच ऑन करते हैं ना, तो खुदा ना खसा ना करे धमाका हो सकता है। ये देखें, ये तारें नंगी हैं, ये सेफ्टी के लिए, जो बचाने के लिए जी। अगर आग लग गई तो रेत डालने के, बाल्टियाँ लगी हैं, दिखावे के लिए लगी हैं, लेकिन ये काम कोई नहीं करती, क्योंकि जब ब्लास्ट होना है ना तो ये काम नहीं आएंगे, ये सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं। ले जी, हर शॉप के बाद सील लगा दी गई है, सील्ड बाय सिविल डिफेंस लाहौर, और एंड में CDO लाहौर इरफान अली साहब इस पर सिग्नेचर कर देंगे। अब ये दुकान सील्ड है। अब अगर ये दुकान खुली, तो इन्होंने आगे दोबारा इन पे FIR, दुकान खोलने का भी अलग से FIR होगी ना, जी, ये अलग गैर से। कानूनी काम एक और कर दिया जी, बिल्कुल। कि FIR की भी खिलाफ वर्जी की और आपके लॉ की भी खिलाफ वर्जी की। जी बिल्कुल बिल्कुल। ले जी, एक और शॉप पे हम लोग आ चुके हैं, और अब वाजिब सिलेंडर तो उतर रहे हैं, ताज़े फान भाई। हाँ जी, क्या बात है, आज फिर आगे आए। क्या हाल है मेरे भाई, आप ठीक हैं? आपकी शॉप है? आपकी किसकी है? करता हूँ, काम करते हैं? कौन है मालिक? यहाँ पे नहीं है। कहाँ होते हैं? फिलिंग शिलिंग आप खुद ही करते हैं? जी सिलेंडर से, छोटे सिलेंडर जब आते हैं खुद ही फिल करते हैं आप? गैर कानूनी है यार, जी, गैर कानूनी है फिलिंग करना, गैर कानूनी है। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान का कानून कहता है, सिविल डिफेंस का कानून कहता है। ये अफसरान है, बताएं। हाँ जी, बताएं नहीं, बताएं ना। ये इलीगल काम है डिकेंटिंग करना, तो क्यों कर रहे हैं आप? मजबूरी के लिए कर रहे हैं। क्या मजबूरी है आपकी? काम शाम नहीं है तो करना पड़ता है। नहीं, सारी दुनिया क्या सिलेंडर बेचती है, वो किधर से काम तलाश करते हैं? ये बताएं ना। देखिए, अब सारी दुनिया के गैर कानूनी काम तो नहीं करेगी ना यार। मैंने पीछे भी एक जगह बात की, अगर कोई मंशियात बेच रहा है रोटी कमाने के लिए, तो आप भी बेचेंगे आप? नहीं बेचेंगे ना, क्योंकि वो गैर कानूनी है मेरे भाई। इनका मकसद आपके कारोबार को नुकसान पहुंचाना नहीं है, इनका मकसद ये है कि आप ठीक तरीके से काम कर रहे हो, लीगल काम कर रहे हो, कोई जायज़ काम कर रहे हो। ये अपनी ज़िंदगी भी आपने ख़तरे में डाली हुई है, लोगों की भी डाली हुई है। ये साथ ही FIA का ऑफिस है भान भाई, ये साथ ही FIA का ऑफिस है। जी, बिल्कुल। अल्लाह ना करे, खुदा ना खाता, तो ब्लास्ट हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसी बात। आपको रोका नहीं कभी किसी ने आगे?
कोई आया नहीं आपके पास? ये 2 साल हो गए मुझे यहाँ पे। 2 साल में कभी कोई आया आपके पास? ज़िले इंतज़ामिया का कोई बंदा आया हो, सिविल डिफेंस का बंदा आया हो? क्यों इरफान भाई पूछ रहा ताहिर साहब ने मिलकर बुलाओ जरा। आए जी ताहिर भाई इधर आए। यकीनन FIR तो हुई होंगी, बताते कह हैं। रहे जी 2 साल से हमारे पास तो कोई है, मैं मना करने नहीं आया। नहीं, ये पिछले दिनों इसके खिलाफ FIR हुई है। और एक और चीज़ जो मैं बता दूं कि ये बिल्कुल सामने इसके एक बहुत बड़ा स्कूल है, हाँ जी, स्कूल का नाम क्या है? स्कूल सेक्रेड हार्ट स्कूल है, हाँ बिल्कुल ठीक है। और साथ ये FIA का ऑफिस है, FIA का ऑफिस भी है, मेन और ऑफिस। सामने- और इस चीज़ की तो बिल्कुल ही इजाज़त नहीं दी जा सकती। जहाँ पे मस्जिद हो, स्कूल हो, होटल हो या मदरसा हो, इस तरह का कोई सेंसिटिव एरिया हो, तो वहाँ पे तो बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। बिल्कुल भी। ये पिछले साल मेरे ख्याल में इसके खिलाफ एक FIR हुई है, मेरे रिकॉर्ड में होगी। बिल्कुल 100%। बिल्कुल मेरे भाई बताएं, इनको जवाब दें। इतना सामने स्कूल है यार, ये गैर कानूनी तो काम है, अल्लाह ना करे को ब्लास्ट हो जाए यहाँ पे, आपको भी नुकसान होगा, आपकी जान जा सकती है। अल्लाह ना करे आपकी जान जा सके, मैं ये कहूँ मेरे मुँह खाक, अल्लाह ना करे, तब क्या करेंगे? घर वाले क्या करेंगे आपको? सोचा नहीं हमने कभी? सोचिए मेरे भाई, तो आप खामोश हैं, आपने सोचा नहीं कभी यार? ये जो आप फिल करते हैं, ये तारें सीधी हैं, नंगी तारें हैं, बिल्कुल यहाँ पे हैं, वहाँ पर हैं, ये तो अल्लाह ना करे कहीं स्पार्क हो रहा हो तो किसी को ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट छोटा मोटा नहीं होगा। फिर ये जो आपने फायर सेफ्टी ये इक्विपमेंट्स यहाँ लगाए हैं, ये 2 बाल्टियाँ लगाई हैं, ये भी काम नहीं करेंगी? क्यों करेंगी काम ताहिर भाई? नहीं, ये तो वैसे ही इन्होंने जिसे कहते हैं ना, बस ये फॉर्मेलिटी है, पंजाबी से उनकी शोशा। इसका देखिए मेरी बात सुनो, ये एक्सप्लोड करता है, बिल्कुल। एक्सप्लोजन होता है। बिल्कुल। ये गैस के जो जितने भी ब्लास्ट हुए हैं ना, ये तो मौका नहीं देते कि आप फायर एक्सटेंशन आप पकड़ लेंगे, ये करें। ये कोई दूर अगर बंदा है, हादसे से दूर है, तो वो इनको फायर फाइटिंग कर सकता है। बिल्कुल। वो बिल्कुल इन्होंने ऊपर सर्कल लगाया हुआ है, बिल्कुल। इधर ही ब्लास्ट होगा तो ये क्या करेगा? ये कहाँ काम करेगा? ये खुद जल जाएगा उसमें। एग्जैक्टली कि हम जब भी फायर फाइटिंग अरेंजमेंट करवाते हैं, मुख्तलिफ इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो लीगल हैं, बिल्कुल, उनको कहते हैं कि जी एक जगह पे तो हमने ये सारा कुछ रख दिया है, अब फायर पॉइंट जो है ना वो थोड़ा सा उससे फासले पे बनाएं। जो ट्रॉली माउंटेड फायर एक्सटेंशन है, बाल्टियाँ हैं, रेत है, वो थोड़ा सा दूर रखें। इनकी आग बुझाने के लिए आपने बिल्कुल रखी ऐसे है, ही। बिल्कुल ऐसे ही। आग के अंदर रख देंगे तो बुझाएंगे तो वो तो कैसे? ब्लास्ट हो जाएगा। अच्छा, साथ ही तंदूर भी है, तंदूर भी है, सामने ये- स्कूल है, तंदूर है, FIA का ऑफिस है, ये तो इतने भाई धड़ल्ले से sensitive काम चल रहे हैं। जी, इतना बिल्कुल। सेंसिटिव प्लेस है कौन सा? ताहिर साहब, ये आपके एरिया में आता है, इसे बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए, इन फ्यूचर भी नहीं खुलना चाहिए बिल्कुल। अगर ये मेरा मतलब है अपनी ज़मानत करवा के आता है, उसी वक्त इस पर दोबारा FIR दें, क्योंकि इंतहाई सेंसिटिव जगह बहुत पे ये बहुत बात सेंसिटिव है। जगह है। अगर अल्लाह ना करे ऐसा वाक़या पेश आ जाए, कोई पता नहीं अभी आ जाए या बाद में आ जाए, हम नहीं जानते, हम भी अपनी जान को खतरे में डाल के यहाँ पे मौजूद हैं। जी बिल्कुल, तो बाद में जब रेस्क्यू ने आना है ना, उन्होंने ब्लेम आप लोगों को करना है। ऐसी बात उनका जी सिविल डिफेंस ने कार्रवाई नहीं की, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, मैं- अल्हम्दुलिल्लाह जलील साहब ने कार्रवाई नहीं की, वो ये कहेंगे। मैं आपको बड़े वसूल के साथ ये कह रहा हूँ कि कोई भी शॉपकीपर ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ हमने कार्रवाई नहीं की हुई, उसके खिलाफ FIR नहीं दी हुई। लेकिन फिर भी खुल जाती है। कोई खुफिया बैठा हो, कोई गली में, कोई अंदर जाके, तो फिर उसका कह नहीं सकते। ओपन जितने बैठे हुए हैं ना, हम टाइम टू टाइम इनके खिलाफ FIRs देते ही रहते हैं। वो भी यही कह रहे हैं, अफसर आए ने आज, वो भी यही कह रहे हैं, अच्छा नहीं होना चाहिए, हाँ। सारा तबाह हो जाएगा, ये तो सब खत्म हो जाएगा। अच्छा नहीं होनी चाहिए दुकान। सामने आई सब स्कूल भी गए बच्चियां का, आगो स्कूल खुल जाने ने, सामने स्कूल है, 2 स्कूल है, 3 सारा तबाही हो जाए। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ कितने और ले गए सब कुछ हम इस शॉप। अभी मैं बता दूं, हम लोग सिर्फ लिटन रोड पे थे, पूरा लाहौर भरा हुआ है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? अब सिविल डिफेंस के पास भी मैं कहूँगा कि वसाइल की कमी है। अगर हम इन्हें भी मज़ीद वसाइल दे दिए जाएँ, इन्हें गाड़ियाँ बड़ी दे दी जाएँ, इन्हें कार्रवाई का बड़ा मौका दे दिया जाए और ओगरा होश कर ले, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी कार्रवाइयाँ यहाँ पर हो सकती हैं। शॉप पे क्यों आए थे? गैस भरवाने के इसमें आपको पता है ये जो गैस भरवाने का अमल है, ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी क्यों है मैं बताता हूँ। ये नहीं कि कभी गैर कानूनी की ऐसी रोटी ना खाइए मेरे भाई, ये फीलिंग के दौरान फट सकता है जी, ये पता है कि नहीं पता? कि मैं बता रहा हूँ, जान का प्यार अभी जान से प्यार नहीं है। आपकी जान कीमती है ना मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, घर वालों को भी चाहिए। क्योंकि देख ज़रूर आपने बॉम्ब अपने गोद में रख के लेके जाना है। अंग्रेज़ देख लेना, खुदा की कसम, वो हमें ना सलूट करे, 21 तोपों की सलामियाँ दे हमें कि हम तो अपनी जान खतरे में डाल के काम करते हैं। मौत को साथ लेके जाते हैं हम। मेरे भाई ये ठीक नहीं है,
ये यहाँ पे सिविल डिफेंस जो कार्रवाई कर रहा है ना, ये आप लोगों के लिए कर रहा है, आपकी सेफ्टी के लिए कर रहा है। ये जब तक आप लोग भी बाज नहीं ना आएंगे, ये दुकानें बंद नहीं होंगी। आप लोग आते रहेंगे, ये दुकानें खुलती रहेंगी। ऐसा ही है ना? ये ऐसे ही है, किसी ने अपने बाग को खुला छोड़ा हुआ, आओ चोरों खाई जाओ मैनू, तो उसको बाग की चार दीवारी करनी चाहिए। आपको सेफ्टी करनी चाहिए। और आपको ये जो सिलेंडर भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कब फट जाए पता है आपको? इसकी एक्सपायरी डेट ही लिखी हुई है कहीं, बताएं मुझे। मेडिसिन लेते हैं, खाना लेते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट पढ़ते हैं ना ब्रेड की, अब तो अंडों के ऊपर भी मोहर लगती है जी, तो उसके ऊपर लगी होनी चाहिए ना जी, लगी होनी चाहिए। कि मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, आप सही। अगर तो मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे क्या भाईजान माइक पीछे करें? नहीं सर, आप सही। मैं सही कह रहा हूँ ना? तो यार अल्लाह ना करे ये किसी वक्त फट सकता है। इन सिलेंडर्स का भी इस्तेमाल घर में ना करें। घर में हमारी माँ है, जो आपकी वालिदा, वो हमारी माँ है, आपकी बहनें हैं, हमारी बहनें हैं, उनकी जान भी कीमती है, उनकी जान बचाएं, आपकी मेहरबानी, ठीक है? और इनसे जान छुड़वाएं यहाँ ना आकर। ठीक कह रहा हूँ मैं? ठीक हो, खुद भी मैसेज दे दें। ठीक हो गया सर, खुद भी मैसेज दे देंगे भाई इसका इस्तेमाल ना करें। सर जितने लोग देख रहे हैं, ना करें आप, हाँ, आपकी मेहरबानी। फट सकता है। लिटिल रोड से जिन लोगों को पकड़ा जो गैर कानूनी सिलेंडर्स का काम कर रहे थे, यानी गैर कानूनी सिलेंडर्स का काम भी किया जा रहा था और गैर कानूनी फिलिंग भी की जा रही थी, CDO लाहौर इरफान अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, ताहिर साहब मौजूद थे, पूरी इनकी टीम मौजूद थी। अब थाने के अंदर जो भी कार्रवाई होगी वो अगली क्या होगी, ताकि हम एंड करें? हम इस्तगात से तो सबमिट करने लगे हैं। इस्तगात से देते हैं तो उसके बाद पुलिस जो है वो इन पे FIR देगी। बिल्कुल। और उसके बाद फिर इनका जो सामान है वो भी पुलिस के पास जब्त रहेगा? पुलिस के पास जब्त। और जो हमने दुकानें सील की, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे दोबारा खोल लेते हैं तो इन पे दोबारा हम FIR दोबारा कार्रवाई होगी। सिविल डिफेंस अपना काम कर रहा है, हर बंदा अपना काम कर रहा है, जो इदारे में मौजूद है सिविल डिफेंस इदारे में। मैं फिर यहाँ पे प्रोग्राम का एंड कर लेता हूँ। इस वक्त इनका जो भी सामान है वो उठाकर बाहर रख दिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। पुलिस वाले अपनी पुलिस इस हादसा के दौरान अपनी बाकी कार्रवाई करेंगे। सिविल डिफेंस लाहौर का मैं एंड में आपको दिखा दूँ कि 1332 99212111, यानी ये 2 नंबर है। इन 2 नंबर पे आप कॉल करके किसी वक्त भी कार्रवाई कर सकते हैं। यानी कार्रवाई आपने ये करनी है कि आपने कॉल मिलानी है। कॉल मिलाने के बाद जो है सिविल डिफेंस को जब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो सिविल डिफेंस अपना काम पूरा करेगा। मजंग थाने के अंदर, मजंग पुलिस स्टेशन के अंदर इन लोगों को लाया गया है। हम लोगों का काम सिर्फ निशानदेही करना होता है। आज सिविल डिफेंस टीम के साथ हमने कार्रवाई की है, जो ऑपरेशन कर रहे थे हमने आपको दिखाया। और यहाँ प्रोग्राम के एंड में मैं आपको ये बता दूं कि वो सिलेंडर्स जो आप जाके फिल कराते हैं, खुदा का वास्ता है मेरे भाई, जिस सिलेंडर्स पे स्टैम्प मौजूद नहीं है, स्टैम्प एम्बोज नहीं है, किसी भी कंपनी का नाम एम्बोज नहीं है। एम्बोज आप समझते हैं, यानी कि सिलेंडर के अंदर से ही कुछ बाहर को धकेला हो, जैसे उसको एम्बोज करना कहते हैं, आसान लफ्ज़ों में नहीं है, तो उसका इस्तेमाल मत करें, क्योंकि ये चलते फिरते बॉम्ब है जो आपके घर में मौजूद है। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो छोटे से लेकर मतलब 1 महीने से लेकर बूढ़े तक तमाम लोग आपके घर में मौजूद हैं। और अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा अगर ये फट जाता है तो यकीन जाने ये कीमती जाने इस दुनिया में फिर नहीं रहेंगी। और फिर कसूरवार आप खुद होंगे और कसूरवार वो भी होंगे जो इसका कारोबार कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे हम आज अप्रिशिएट करते हैं सिविल डिफेंस को, उनके पूरे अमले को, जिनमें इरफान अली साहब हैं, ताहिर साहब हैं, उनका बाकी पूरे का पूरा अमला था। इनको हम आज, मैं ये कहूँगा, दिल से अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने दिल से कार्रवाई की। लेकिन फिर मजबूरी वही आती है कि जहाँ ओगरा ने काम करना है, ओगरा काम नहीं कर रही, और ज़िला इंतज़ामिया उस वक्त तक काम नहीं कर सकती जब तक ओगरा अपनी पॉलिसी ज़िला इंतज़ामिया को दे नहीं देता, और सिविल डिफेंस भी उस वक्त तक बाउंड है। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और तमाशा की टीम को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।